पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने आज अपनी पार्टी का गठन कर दिया है। पटना के चाणक्य होटल में प्रेस वार्ता करके उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा क्या कि बिहार में बहुत संभावना, विकास करने की बहुत संभावना है। अभी हम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से इस संदर्भ में बात करेंगे कि आरसीपी सिंह का ये जो आज पार्टी का गठन किए हैं उनका ये कदम कैसा रहेगा। नमस्कार। नमस्कार। आज आरसीपी सिंह पार्टी का गठन किया है, मतलब कैसा रहेगा ये कदम उनका। देखिए, पहले तो आप जानिए कि माननीय आरसीपी सिंह जी का जो दिन तय है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, दिवाली का दिन है। आज ही के दिन अयोध्या में श्री राम वापस आए थे। आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, तो ऐसे दिन को चुना निश्चित ही। वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट आईएएस रहे हैं। मैं जब जदयू में था, पार्टी का प्रवक्ता था, वो मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। तो उनका आईएएस का होने का, जो विभिन्न पदों पर उनके जो एक्सपीरियंस, राजनीति में रहने का एक्सपीरियंस, केंद्रीय मंत्री रहने का एक्सपीरियंस, निश्चित ही इस एक्सपीरियंस के साथ जो उन्होंने पार्टी खोली है और पार्टी में जो उन्होंने जो दिया है प्रथम दृष्टया जनता के लिए, ये बड़ा ही एक अच्छे सोच का ही विषय हो सकता है कि उन्होंने एक पूरे अपनी पार्टी की रूपरेखा तो बताई है, पूरे बिहार को विकसित करने का मॉडल दिया है। जैसे उन्होंने मॉडल दिया कैसे किसान का उत्थान करेंगे, कैसे युवाओं का उत्थान करेंगे, कैसे विकास करेंगे, विकास के मायने क्या रहेंगे, समाजवादी होगा, व्यवहारवादी होगा तो उनके सिद्धांत क्या रहेंगे, लोकतंत्र की मजबूती होगी, समरसता समाज होगा। तो ऐसे में एक जो बात करने की उनकी है कि एक पूरा विस्तृत दिया कि बिहार में जो खनिज संपदा हो, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब पर उनके थॉट्स हैं कि उनकी पार्टी काम करेगी। तो उनकी पार्टी एक राजनीति तो करेगी ही करेगी, राजनीति के साथ साथ सकारात्मक विकास की स्थिति, जो सकारात्मक चीज़ें होंगी उस पर वो उनका दर्शन रहेगा। तो बड़ा ही एक सकारात्मक चीज़ है। मैं उनको एक बहुत ही शुभकामना देता हूँ और निश्चित ही आशा करता हूँ कि बिहार की जनता, और जो उन्होंने उनका रहा है कि झारखंड और दिल्ली में भी विस्तार करेंगे पार्टी की, अन्य तरह की जनता को उनके फिलॉसफी, उनके फ़लसफ़ा, उनके सेवा करने का लाभ मिलेगा। और हमें लगता है कि जो पार्टी में जो आजकल जो चुनाव आ रहे हैं, जो पार्टी के जो होना चाहिए, तो उन्हें पार्टी का एक्सपीरियंस है, सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, उनको जनता के बीच रूबरू का एक्सपीरियंस है। तो हमें लगता है उनके एक्सपीरियंस का निश्चित ही बिहार को फ़ायदा मिलेगा और अन्य राज्यों को भी फ़ायदा मिलेगा। वो 100 से 130-40 के करीब वो कैंडिडेट उतारने के बात कही है लमसम। तो इसमें क्या लगता है, जैसे वो बीजेपी की बी टीम की तरह तो नहीं काम करेंगे जैसे 2020 में लोजपा चिराग पासवान के द्वारा किया गया। देखिए, उनके पार्टी की अपने सांगठनिक चुनाव, उनकी पार्टी की अपनी ताकत, पार्टी में को कहाँ से इलेक्शन लड़ाना है, ये तो उनका अपना निजी विषय है, उनके पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का विषय है। लेकिन अभी के समय कोई अगर उभरती हुई पार्टी हो तो एक किसी निजी स्वार्थ के लिए, किसी को मलाइन करने के लिए बी टीम कहना ये उचित नहीं है। जिस वक्त चिराग पासवान को कहा गया था कि उसने जदयू को हराया है, उसमें भी मैं बता, मैं तो उस पार्टी का प्रवक्ता था। चिराग पासवान जी से ज़्यादा जदयू को डैमेज उपेंद्र कुशवाहा किए थे, एआईएमएम किया था, और जदयू को डैमेज करने में चिराग पासवान का उतनी बड़ी हाथ नहीं थी। तो हम लोग राजनीति में अपनी विफलता को ढकने के लिए किसी न किसी को बदनाम करते हैं। उसी ढंग से अभी उस पार्टी का उदय हुआ है कि भाजपा के बी टीम वगैरह कह करके उनकी पार्टी के जो फिलॉसफी है, उन पार्टी के सकारात्मकता है, उसको बदनाम करने का ये नकारात्मक प्रयास है। हमें लगता है कि इस तरह की संज्ञा देना अभी हमेशा हम इस बात को माननी होगी कि पार्टी लोकतंत्र में लोगों को पार्टी चलाने की इजाज़त है, और ऐसे व्यक्ति अगर पार्टी चलाएं जो पढ़े लिखे हों, जिनको सरकार में काम करने का अनुभव हो, जिनको पार्टी चलाने का अनुभव हो, राजनीति करने का अनुभव हो, जिनके पास बिहार को विकास करने के मायने में विजन हो। जैसे उन्होंने कहा कि मिनरल्स को लेके, किसान की सुविधा को लेकर के, ये सब लेके जो किया है, तो निश्चित ही उनको अभी इस तरह की बातें भी उनको, हम लोग को जनता को सहयोग देनी चाहिए। उन्होंने आह्वान किया है लोगों को, हमें देखना है किस बात की बात है। मैं उनको इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी पार्टी अच्छी चले और बिहार को एक उनके सेवा का लाभ मिले। ये थे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो आरसीपी सिंह अपने विजन को लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे और
और शुरुआत किए हैं, सकारात्मक रूप से देखना चाहिए।